सभी साथियों को नमस्कार। मैं कुलदीप कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी। साथियों, एक बार फिर मैं आपके सामने यूट्यूब चैनल लेकर आया हूँ, वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम सूरदास के जो पद्य खंड है उसकी चर्चा करेंगे। यह है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित है। यही नहीं अपितु ये सूरदास के ये जो पद्य हैं पूरे भारत की अनेक विश्वविद्यालयों में यह पद्य आपको पाठ्यक्रम में समाहित निश्चित रूप से मिल जाएगा। यह जो पद्य है यह भ्रमर गीत सार से, वात्सल्य मंथन से, सूरसागर से आदि रचनाओं से ये पद्य लिए गए हैं। फिलहाल हम एक ही पद्य की चर्चा करेंगे जो आपके सामने है। और साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए समय को ध्यान में रखते हुए अपन पद्य पर चलते हैं सीधे। जो पद्य अपना है ये आपके सामने है, जिसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो पद्य को पढ़ते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जो ही सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे न आनी सुआवे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान है बुलावे, कबहू पलक हरि मूंदी लेत है, कबहू अधर फरकावे, सोवत जानी मौन हवे के रही, करी करी सेन बतावे, यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरी गावे, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। यह जो पद्य है यह वात्सल्य सम्राट सूरदास द्वारा रचित, यह कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के कवि हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास जी। और इस पद्य के अंतर्गत माता यशोदा की जो भाव भंगिमाएँ हैं अपनी संतान के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, उनको यहाँ पर चित्रित करने का प्रयास कवि के द्वारा किया गया है। यहाँ यह जो यशोदा की भाव भंगिमाएँ हैं, यशोदा की जो मनोदशा है, यह केवल यशोदा की ही मन की स्थिति का वर्णन नहीं किया गया, अपितु संसार भर की जितनी भी माताएं हैं उन माताओं का अपनी संतान के प्रति जो वात्सल्य प्रेम होता है उस प्रेम को यहाँ पर कवि के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है। इसी कारण से सूरदास वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं। और इन्होंने ये जो नवीन प्रसंगोद्भावना की जो विशेषता सूरदास में पाई जाती है वह विशेषता इन्हीं पदों के आधार पर पाई जाती है। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, कि यह श्री कृष्ण अपने बाल रूप में है और बाल रूप में यशोदा श्री कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही है, लोरी गा रही है, गीत गा रही है, उसे दुलार रही है। जसोदा हरि पालने झुलावे, कि यशोदा जो माता है श्री कृष्ण की माता, जो उसे हरि को अर्थात श्री कृष्ण को पालने में झूला झुला रही है। कितना सुंदर दृश्य का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। हलरावे, उसको हिला रही है। दुलराई अर्थात उसे दुलार रही है, कह रही है उसे सो जा बेटा सो जा। मल्हावे, मल्हार गीत गा रही है जिससे बालक सो जाए। और जो ही सोई कछु गावे, कि जो जो उसे आता है, उसमें ये जरूरी नहीं है कि उसे जो गीत आए वही गाए। यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि एक माँ जो जो उसे आता है वह प्रत्येक गीत वह गाने का प्रयास करे जिससे वह बालक सो जाए। और यशोदा कह रही है कि मेरे लाल को आऊ निंदरिया, कहीं ना कहीं नींद जो है उसको उपालंब यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है। कह रही है कि तू जल्दी से क्यों नहीं आ रही, कि मेरे लाल को आऊ निंदरिया, कि मेरे लाल जो मेरी संतान है उसको निंदरिया आ जाओ, नींद आ जाओ, काहे ना आनी सुहावे, कि तुम आकर के क्यों इसे सुलाती नहीं हो। उपालम दे रही है कि तुम क्यों नहीं आ रही, अभी तक ये बालक अभी सो रहा है, नींद नहीं इसे आ रही, लेकिन आंखें बंद नहीं हो रही, तुम क्यों नहीं आती। आगे कहा जा रहा है तू काहे नहीं बेगही आवे, कि तुम जल्दी से क्यों नहीं आती, कि यह सो जाएगा तो मैं कुछ ना कुछ काम कर लूँगी या कहीं कहीं अन्यतर मेरा और दूसरे जो बाकी पड़े हुए काम हैं वो कर लूँगी। तोको कान बुलावे, यहाँ तोको कौन है, नींद को कहा जा रहा है कि तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। और कबहू पलक हरि मूंद लेत है, जब यशोदा गीत गाती है, उसे सुलाने का प्रयास करती है, तब श्री कृष्ण उनको छेड़ता है, अपनी माता को छेड़ता है कि कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं। बहाना करता है, नाटक करता है कि कभी वह अपनी पलकों को क्या कर लेता है,
मूंद लेता है, बंद कर लेता है और कबहू अदर फरकावे, कभी क्या करते हैं, हमें अपने जो होठ है उन होठों को फड़काते हैं, अर्थात यह बताने का प्रयास करते हैं कि मैं अभी सोया नहीं हूँ। अर्थात श्री कृष्ण भी अपने अलग अलग अंदाज में नज़र आते हैं। कभी तो वह आंखों को बंद कर लेते हैं और कभी होठ फड़काते हैं, जिससे ये पता चल जाए कि मैं सोया नहीं हूँ, और कभी कभी ये भी बताने का प्रयास करते हैं अपनी माता को कि मैं सो चुका हूँ। और आगे क्या कहा जा रहा है, सोवत जानी मोन हवे के रही, कि श्री कृष्ण जो यशोदा गीत गा रही होती है, दुला रही होती है, वह अब चुप हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण सो गए हैं। सोवत जाने अर्थात सो गए हैं, और सोता हुआ जान करके वह मौन होकर के रह जाती है। और करी करी सेन बतावे, मतलब इशारों ही इशारों में, संकेतों के माध्यम से अपने कार्य, मतलब अपनी जो उनकी यशोदा की जो दासियाँ हैं, या वहाँ पर जो काम करने वाले हैं, या उनकी यशोदा की जो सखियाँ हैं, उनसे संकेतों ही संकेतों में यहाँ पर बातें की जा रही है। क्योंकि अगर वह बोलकर बातें करेगी तो श्री कृष्ण वापस से उठ जाएंगे। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, और इतना जान करके अंतर हृदय कि श्री कृष्ण का जो हृदय है वह वापस से व्याकुल हो जाता है, और वह उठ जाते हैं। जसुमती मधुरे गावे, यशोमती मैया जो है, यशोदा जो है, वह फिर से गीत गाने लगती है, उसे दुलारने लगती है, लोरी सुनाने लगती है। कितना गंभीर दृश्य है। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, कि जो सुख इस जगत के जो सुर मुनि देवता है, अमर मुनि हैं, जो प्राप्त करना चाहते था, श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं, ऐसे बालपन के दृश्य को देखना चाहते हैं, वह उनके लिए दुर्लभ है। यहाँ पर बताया जा रहा है क्यों यह उनके लिए दुर्लभ है। ऐसे सुख को नंद भामिनी पावे, भामिनी मतलब पत्नी, अर्थात नंद की जो पत्नी है वह ऐसा सुख प्राप्त कर रही है। ऐसा सुख इस जगत के अमर मुनि देवता आदि प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए यह दुर्लभ है, और ऐसा सुख नंद की जो पत्नी है वह प्राप्त कर रही है। तो इसमें बहुत ही सुंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और बहुत ही रोमांचक शैली में इसमें वात्सल्य का वर्णन किया गया है। और आज के लिए इतना ही, और मैं आगे आने वाले समय में जो MDSU यूनिवर्सिटी है उसके पाठ्यक्रम के अनुसार पद्य लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।